Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public School's online classes. I am your science teacher. This video is for class 7th. We will continue our chapter 1, part 2. हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. 1.3 photosynthesis food making process in plants. Green plants are able to prepare their own food from simple raw material. ग्रीन प्लांट्स मीन्स हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रिपेयर मीन्स तैयार करते हैं खुद के द्वारा. और किस मटेरियल से? सिंपल रॉ मटेरियल से. उनके अकॉर्डिंग मटेरियल कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो एयर और वाटर मीन्स हवा और पानी से. फ्रॉम द सोइल कहाँ से आती है उनके लिए पानी और हवा? मिट्टी से, क्योंकि वो मिट्टी में ही उगते हैं. प्लांट्स गेट द एनर्जी फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम सनलाइट. और वो कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं? सनलाइट से, यानी कि मीन्स सूरज की रोशनी से. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक. हरे पौधे जहाँ पर अपना भोजन खुद देमसेल्व्स खुद के द्वारा सिंपल सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सच प्लांट्स आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. और ये पौधे का इसलिए ये पौधे क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोप्स. द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स. सेल्स मीन्स होती है कोशिकाएं. आपने देखी होगी हरे पत्ते में कोशिकाएं बनी होती, सेल्स बने हुए होते हैं. एक लाइन ऐसी फिर ऐसे ऐसे करके देखा होगा आपने पत्तों का. एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट्स. स्टेम मीन्स तना. जो यंग स्टेम होता है ऑफ प्लांट पौधे का कॉन्टेंट नंबरस ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. आपने देखा होगा पत्ते का जो स्ट्रक्चर मीन्स उसका जो संरचना होती है उसमें सेल्स कोशिकाएं बनी हुई होती है. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट. द क्लोरोप्लास्ट are green because of the presence of a green pigment called chlorophyll. Chloroplast are green. Chloroplast green होता है because क्योंकि of the presence of a green pigment. उसमें क्या presence होता है, क्या उपस्थित होता है? green pigment called chlorophyll. और उसे क्या कहा जाता है? chlorophyll. It is chlorophyll that ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल कहाँ से सनलाइट रहती है? सॉरी, क्लोरोफिल कहाँ से ट्रैप एनर्जी मतलब एनर्जी का जाल कहाँ से बिछाती है या कहाँ से लेती है? सनलाइट से. लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रो टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. ठीक है, वैसे इसको स्टोमेटा कहा जाएगा. लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रो मीन्स उसके द्वारा. टीनी पोर्स. टीनी मीन्स बहुत छोटे छोटे, पोर्स मीन्स छेद, जो बारीक बारीक से होल होते हैं. उनके द्वारा क्या करता है? पत्ते लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उनके द्वारा लेते हैं और उसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा. ठीक है. दिस पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. और ये पोर्स कहाँ पर स्थित होते हैं? अंडर साइड, पत्ते के अंदर की तरफ. पत्ते के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. और वो क्या करता है? चारों तरफ से उसको गार्ड करता है. किनको? उसकी कोशिकाओं को. द गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, और ये क्या कंट्रोल करता है? उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को. द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन रूट्स. पानी एब्जॉर्ब मतलब सोखना. पानी वो सोख लेता है किसके द्वारा? फ्रॉम द सोइल, मिट्टी के द्वारा. किसके मदद से? रूट्स की. रूट्स हेयर प्रेजेंट इन रूट्स. आपने देखा होगा
जड़ों पर बारीक बारीक हेयर भी होते हैं। पेड़ को कभी आप छोटे से पौधे को उखाड़ कर देखना, उसमें जड़ों के आसपास छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, उसके द्वारा वो पानी को सोख लेता है। तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव थ्रू जाइलम वेसल्स दैट आर लाइक पाइप्स। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं पौधे, किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट टू लीव, और कहाँ पर भेजते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तों में, थ्रू जाइलम वेसल्स, किसके द्वारा? किसकी मदद से? जाइलम वेसल्स के। और किसके द्वारा दिखता है? किसकी तरह दिखता है ये? पाइप की तरह। दिस पाइप रन थ्रू द रूट, और ये पाइप थ्रो करते हैं पानी वगैरह को कहाँ पर? रूट में, मीन्स जड़ों में। स्टेम मीन्स तन, रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, इन सभी में वो उसके द्वारा पानी पहुंचा देता है। यू विल रीड अबाउट दिस जाइलम इन हायर क्लासेस, आपने इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ठीक है, यू विल रीड, आप पढ़ेंगे अबाउट दिस जाइलम इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य के द्वारा एनर्जी का यूज किया जाता है। एक केमिकल रिएक्शन है टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये केमिकल रिएक्शन लेता है प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और यह पानी किस में चेंज हो जाता है? खाने में चेंज होता है, और उनका खाना क्या होता है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, ये केमिकल चेंज होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं उनके खाने में और ग्लूकोज के द्वारा। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दिया है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, जब से, सिंस मीन्स जब से, संश्लेषण, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण ऑफ फूड, खाने का संश्लेषण या खाने का बनना। ओकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कब होता है? जब सूर्य की रोशनी प्रेजेंस होती है इसमें। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो, लाइट, सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स मतलब अवयव। दस फोटोसिंथेसिस कंबाइन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फोटोसिंथेसिस में कंबाइन मतलब मिक्स होना है, बहुत सारे मिलकर। नॉन लिविंग अवयव, कंपोनेंट्स मीन्स अवयव ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण में पाए जाते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। सूर्य की रोशनी में, सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें उपस्थित होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उनके खाने के फॉर्म में या उनके खाने के रूप में। द फूड सिंथेसिस्ड बाय द ग्रीन लीव्स इन ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस्ड बाय द ग्रीन, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना कहाँ पहुँचता है? ग्रीन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पत्ते ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर? प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। और अदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? उसकी ब्रांचेस, स्टेम, ये सारी चीज़ें उनके अदर पार्ट्स से वहाँ पर ये पहुँचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इन मोस्ट प्लांट्स, और पूरे प्लांट्स में यह ट्रांसपोर्ट करके उसको पूरे को, प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम, रूट्स etc। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में, एंड
स्टोर जमा हो जाता है, कहाँ पर जाकर, लीव्स, स्टेम, रूट्स, जड़ों में, पत्तों में और तने में, एक्सेट्रा, और बाकी प्लांट्स के अदर भाग में। द फूड दैट प्लांट्स मेक इज यूज नॉट ओनली बाय द देमसेल्व्स बट ऑल्सो बाय द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। ये जो प्रोसेस होती है ये पौधे सिर्फ अपने लिए खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरे संपूर्ण दुनिया में इसका यूज़ होता है। यह प्रोसेस संपूर्ण वर्ल्ड को, यानी कि पूरे वर्ल्ड को क्या करती है, मेंटेन करती है। बिसाइड, एज यू ऑलरेडी नो, आप ऑलरेडी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस। फोटोसिंथेसिस मदद करती है बैलेंस बनाने में, मेंटेन बनाने में, किसकी, बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। देयरफॉर, इसलिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंस रही, अनुपस्थित रही या नहीं रही, लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो जीवन भी संभव नहीं होगा। आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसको बैलेंस बना के रखती है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और छोड़ना।